गाजियाबाद मर्डर केस मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्य आरोपी असद के घर के बाहर उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी नोटिस चिपकाया गया है। जहां तहसीलदार खुद मौके पर मौजूद रहे और उप जिलाधिकारी द्वारा जारी नोटिस को यहां लगाया गया। इस कार्रवाई के दौरान इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। प्रशासन का कहना है कि मामले में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। आज जिला पुलिस के साथ में एडिशनल सीपी साहब, डीसीपी सिटी साहब और पूरी टीम यहाँ पर आई है और जितने इस खोड़ा क्षेत्र में 14 हिस्ट्री शीटर हैं और अन्य जो अपराधी हैं उन सभी का सत्यापन करने के लिए हम लोग आए हैं। और चूँकि आप सभी लोग अवगत हैं, शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि इस प्रकार के अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस रहना चाहिए और जो अपराध से अर्जित संपत्ति आदि है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो सबके सत्यापन के लिए राजस्व की टीम भी यहाँ पर है और लगातार ये अभियान चलेगा और किसी भी दिशा में जो अपराधी तत्व हैं वो अपराध से अर्जित आय से संपत्ति करते हैं उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। अपराध के विरुद्ध तो कार्रवाई होगी। तो असद के घर पर नोटिस भी लगाया गया है। वो आज नोटिस राजस्व विभाग ने जिसपा किया है, गाटा संख्या 70 है, जिसमें बंजर की जमीन पर मकान बना हुआ है। उसका पूरा वेरिफिकेशन पुलिस ने किया है और प्रशासन ने किया है। 15 दिन का नोटिस दिया गया है और उसके बाद हम विधिक कार्रवाई करेंगे। जिला पुलिस के द्वारा समय समय पे अपराधियों के सत्यापन की कार्रवाई की जाती है। इसके लिए यूपी पुलिस में एक यक्ष ऐप का भी डेवलप किया गया है जिसके थ्रू हम सभी अपराधियों का सत्यापन करते हैं। इसी क्रम में आज मैं डीएम साहब, डीसीपी सिटी और जो पूरी टीम्स हैं वो खोड़ा थाना क्षेत्र में अपराधियों के सत्यापन के कार्य के लिए आई हैं। सभी प्रॉपर टीम्स जितनी भी यहाँ पे आई हैं और जितने भी अपराधी हैं उनको चेक किया जा रहा है। उसके साथ साथ प्रशासन की टीम भी है जिनके बारे में डीएम साहब आपको बताएंगे। यहाँ पे एसडीएम साहब, नायब तहसीलदार और उनकी पूरी टीम्स आ गई हैं ताकि इस जो हमारी जो सर्च कहीं पे भी जो हमको सूचनाएं मिली है उस पर जो हमारी कार्रवाई हो रही है, सत्यापन की कार्रवाई है, कहीं पे आवश्यकता पड़ने पे सर्च की कार्रवाई होगी और जो अन्य कार्रवाई होंगी वो की उस बारे में आपको एक बार जिलाधिकारी महोदय। देखिए, इस खोड़ा थाना क्षेत्र में कुल 14 हिस्ट्री शीटर्स हैं और जो अन्य अपराध की हमारे वर्ग होते हैं, चाहे संपत्ति संबंधी अपराध हो, शरीर संबंधी अपराध हो, अन्य अपराध हो, उन सबका वर्गीकरण करके वर्तमान में यहाँ पे एक एडीसीपी, 3 एसीपीज, 6 इंस्पेक्टर्स और सभी के साथ महिला पुलिस, पुरुष पुलिस फोर्स और हमारी पीएससी की टीम तैनात है। सभी अलग अलग एरियाज में बंट करके इनके क्षेत्र बांट दिए गए। वहाँ पे जो अपराधी जितनों के खिलाफ जनपद गाजियाबाद के थाना क्षेत्र खोड़ा में अपराध दर्ज हुआ है जिनमें वो अभियुक्त रहे, उन सभी का सत्यापन किया जाएगा। गाजियाबाद मर्डर केस मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्य आरोपी असद के घर के बाहर उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी नोटिस चिपकाया गया है। जहां तहसीलदार खुद मौके पर मौजूद रहे और उप जिलाधिकारी द्वारा जारी नोटिस को यहां लगाया गया। इस कार्रवाई के दौरान इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। प्रशासन का कहना है कि मामले में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। आज जिला पुलिस के साथ में एडिशनल सीपी साहब, डीसीपी सिटी साहब और पूरी टीम यहाँ पर आई है और जितने इस खोड़ा क्षेत्र में 14 हिस्ट्री शीटर हैं और अन्य जो अपराधी हैं उन सभी का सत्यापन करने के लिए हम लोग आए हैं। और चूँकि आप सभी लोग अवगत हैं, शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि इस प्रकार के अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस रहना चाहिए
और जो अपराध से अर्जित संपत्ति आदि है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो सबके सत्यापन के लिए राजस्व की टीम भी यहाँ पर है और लगातार ये अभियान चलेगा और किसी भी दिशा में जो अपराधी तत्व हैं वो अपराध से अर्जित आय से संपत्ति करते हैं उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। अपराध के विरुद्ध तो कार्रवाई होगी। तो असद के घर पर नोटिस भी लगाया गया है। वो आज नोटिस राजस्व विभाग ने चस्पा किया है, गाटा संख्या 70 है, जिसमें बंजर की जमीन पर मकान बना हुआ है। उसका पूरा वेरिफिकेशन पुलिस ने किया है और प्रशासन ने किया है। 15 दिन का नोटिस दिया गया है और उसके बाद हम विधिक कार्रवाई करेंगे। जिला पुलिस के द्वारा समय समय पे अपराधियों के सत्यापन की कार्रवाई की जाती है। इसके लिए यूपी पुलिस में एक यक्ष ऐप का भी डेवलप किया गया है, जिसके थ्रू हम सभी अपराधियों का सत्यापन करते हैं। इसी एक क्रम में आज मैं डीएम साहब, डीसीपी सिटी और जो पूरी टीम्स हैं वो खोड़ा थाना क्षेत्र में अपराधियों के सत्यापन के कार्य के लिए आई हैं। सभी प्रॉपर टीम्स जितनी भी यहाँ पे आई हैं और जितने भी अपराधी हैं उनको चेक किया जा रहा है। उसके साथ साथ प्रशासन की टीम भी है, जिनके बारे में डीएम साहब आपको बताएंगे। यहाँ पे एसडीएम साहब, नायब तहसीलदार और उनकी पूरी टीम्स आ गई हैं, ताकि इस जो हमारी जो सर्च कहीं पे भी जो हमको सूचनाएं मिली है उस पर जो हमारी कार्रवाई हो रही है, सत्यापन की कार्रवाई है, कहीं पे आवश्यकता पड़ने पे सर्च की कार्रवाई होगी और जो अन्य कार्रवाई होंगी वो की, उस बारे में आपको एक बार जिलाधिकारी महोदय। देखिए, इस खोड़ा थाना क्षेत्र में कुल 14 हिस्ट्री शीटर्स हैं और जो अन्य अपराध की हमारे वर्ग होते हैं, चाहे संपत्ति संबंधी अपराध हो, शरीर संबंधी अपराध हो, अन्य अपराध हो, उन सबका वर्गीकरण करके वर्तमान में यहाँ पे एक एडीसीपी, 3 एसीपीज, 6 इंस्पेक्टर्स और सभी के साथ महिला पुलिस, पुरुष पुलिस फोर्स और हमारी पीएससी की टीम तैनात है। सभी अलग अलग एरियाज में बट करके इनको इनके क्षेत्र बांट दिए गए। वहाँ पे जो अपराधी जितनों के खिलाफ जनपद गाजियाबाद के थाना क्षेत्र खोड़ा में अपराध दर्ज हुआ है, जिनमें वो अभियुक्त रहे, उन सभी का सत्यापन किया जाएगा। गाजियाबाद मर्डर केस मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्य आरोपी असद के घर के बाहर उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी नोटिस चिपकाया गया है। जहां तहसीलदार खुद मौके पर मौजूद रहे और उप जिलाधिकारी द्वारा जारी नोटिस को यहां लगाया गया। इस कार्रवाई के दौरान इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। प्रशासन का कहना है कि मामले में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। आज जिला पुलिस के साथ में एडिशनल सीपी साहब, डीसीपी सिटी साहब और पूरी टीम यहाँ पर आई है और जितने इस खोड़ा क्षेत्र में 14 हिस्ट्री शीटर हैं और अन्य जो अपराधी हैं उन सभी का सत्यापन करने के लिए हम लोग आए हैं। और चूँकि आप सभी लोग अवगत हैं, शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि इस प्रकार के अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस रहना चाहिए और जो अपराध से अर्जित संपत्ति आदि है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो सबके सत्यापन के लिए राजस्व की टीम भी यहाँ पर है और लगातार ये अभियान चलेगा और किसी भी दिशा में जो अपराधी तत्व हैं वो अपराध से अर्जित आय से संपत्ति करते हैं उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। अपराध के विरुद्ध तो कार्रवाई होगी। तो असद के घर पर नोटिस भी लगाया गया है। वो आज नोटिस राजस्व विभाग ने चस्पा किया है, गाटा संख्या 70 है, जिसमें बंजर की जमीन पर मकान बना हुआ है। उसका पूरा वेरिफिकेशन पुलिस ने किया है और प्रशासन ने किया है। 15 दिन का नोटिस दिया गया है और उसके बाद हम विधिक कार्रवाई करेंगे। जिला पुलिस के द्वारा समय समय पे अपराधियों के सत्यापन की कार्रवाई की जाती है। इसके लिए यूपी पुलिस में एक यक्ष ऐप का भी डेवलप किया गया है, जिसके थ्रू हम सभी अपराधियों का सत्यापन करते हैं। इसी एक क्रम में आज मैं डीएम साहब, डीसीपी सिटी और जो पूरी टीम्स हैं वो खोड़ा थाना क्षेत्र में अपराधियों के सत्यापन के कार्य के लिए आई हैं। सभी प्रॉपर टीम्स जितनी भी यहाँ पे आई हैं और जितने भी अपराधी हैं उनको चेक किया जा रहा है। उसके साथ साथ प्रशासन की टीम भी है, जिनके बारे में डीएम साहब आपको बताएंगे। यहाँ पे एसडीएम साहब, नायब तहसीलदार और उनकी पूरी टीम्स आ गई हैं, ताकि इस जो हमारी जो सर्च कहीं पे भी जो हमको सूचनाएं मिली है उस पर जो हमारी कार्रवाई हो रही है, सत्यापन की कार्रवाई है, कहीं पे आवश्यकता पड़ने पे सर्च की कार्रवाई होगी और जो अन्य कार्रवाई होंगी वो की, उस बारे में आपको एक बार जिलाधिकारी महोदय।
देखिए इस खोड़ा थाना क्षेत्र में कुल 14 हिस्ट्री शीटर्स हैं और जो अन्य अपराध की हमारे वर्ग होते हैं, चाहे संपत्ति संबंधी अपराध हो, शरीर संबंधी अपराध हो, अन्य अपराध हो, उन सबका वर्गीकरण करके वर्तमान में यहाँ पे एक एडीसीपी, 3 एसीपीज, 6 इंस्पेक्टर्स और सभी के साथ महिला पुलिस, पुरुष पुलिस फोर्स और हमारी पीएससी की टीम तैनात है। सभी अलग अलग एरियाज में बंट करके इनको इनके क्षेत्र बांट दिए गए। वहाँ पे जो अपराधी जितनों के खिलाफ जनपद गाजियाबाद के थाना क्षेत्र खोड़ा में अपराध दर्ज हुआ है जिनमें वो अभियुक्त रहे, उन सभी का सत्यापन किया जाएगा।